उत्तराखंड में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक यूसीसी 27 जनवरी सोमवार से लागू हो गई है। मार्च में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। यूसीसी लागू होने के बाद ये स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है जहां ये कानून प्रभावी होगा। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने लगभग 1.5 साल की कड़ी मेहनत से तैयार अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी, जिसके आधार पर मार्च 2024 में राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। बीजेपी ने हमेशा इसे अपने प्राइमरी एजेंडे में शामिल किया था और अभी वो उसी पर कायम है। बीजेपी 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही थी और अब उत्तराखंड यूसीसी यानी कि सामान्य नागरिक संहिता लागू होने की गवाह बनने जा रहा है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर भी हम आपको बता दें कि विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक ही नियम चलेगा। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं होगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले देखे जाएंगे। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन वहीं इन सब के बीच धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक रीति रिवाज पर भी कोई असर नहीं होगा। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इसके उलट जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया जनजातियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। इसके तहत शादी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।